बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी दानेदार और मलाई वाली कुल्फ़ी हम घर में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बाज़ार से कुल्फ़ी खाना भूल जाएंगे। तो चलते हैं बिस्मिल्लाह करके आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया था। मैंने फुल फैटेड क्रीम वाला दूध लिया था। अगर आपके पास बॉयल दूध हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। जब दूध में 1-2 बॉयल आ जाएंगे तो हम इसमें 3 से 4 अदद घोल के इलायचियाँ शामिल कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर 3-4 बॉयल और आने के बाद मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दी थी। अगर आप शुगर कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। दूध में जब 3 से 4 बॉयल आ जाएंगे तो हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर दें। मैंने बादाम शामिल किए थे। आपके पास जो भी खुश्क मेवा जात हों तो आप वो शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम का पाउडर बनाकर शामिल किया था। इससे तो एक हमारा दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और दानेदार सी और यमी सी फ्लेवर वाली हमारी कुल्फ़ी रेडी हो जाती है। यहाँ पर तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने होममेड खोया शामिल किया था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको हैंड विस्कर के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो खोए की गुठलियाँ वगैरह हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा दानेदार सी कुल्फ़ी बनकर रेडी हो। यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको मीडियम आंच पर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि दूध है वो खुश्क हो जाए और इतना गाढ़ा हो जाए कि हमारे जो कुल्फ़ी के लिए हम जितना रेडी करते हैं उस तरह से हमने इसको गाढ़ा कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दूध का कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है और ये मिकदार में कम हो चुका है। यहाँ पर हमारा कुल्फ़ी के लिए मिक्सचर रेडी हो चुका है। मैं आपको एक चम्मच के साथ चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। खोया शामिल करने के बाद मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाया था। 5 मिनट में आप के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो चुका था। यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी वाले सांचे लिए थे। अगर आपके पास ना हो तो आप डिस्पोजेबल कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन हर सांचे में 4 से 5 चम्मच शामिल किए थे और यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी। इसको मैंने ओवरनाइट रखा था। आप भी इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। ओवरनाइट से हमारी कुल्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है। अब मैं इनको कवर कर दूंगी। बाकी जो मिक्सचर बचा था उसको मैंने एक डिस्पोजेबल बर्तन में शामिल कर दिया था और मैं इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दूंगी। आप इसको 7 से 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बनकर रेडी होती है। आप इसको एक दफ़ा घर पर बनाएंगे तो आप रोज़ रोज़ इसको ज़रूर बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बनके रेडी होती है। जैसा कि आगे गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में आप आधा किलो दूध से ढेरों सारी कुल्फ़ी घर पर ही रेडी कर सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन ओवरनाइट के बाद हमारी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ियाँ रेडी हो चुकी थी। अब मैंने इसको एक बाउल में ही शामिल कर दिया था ताकि जो हमारी कुल्फ़ी हैं वो आसानी से सांचे से डीमोल्ड हो जाए। यहाँ पर इसको मैं 1-2 दफ़ा राउंड राउंड कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने सिर्फ इसको 1-2 दफ़ा ही सर्कल किया था और ये आसानी से बाहर आ गई थी। इसी तरह से मैंने अपनी सारी कुल्फ़ियों को निकाल लिया था। आप भी ये सिंपल और इजी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से आप भी एक दफ़ा सिंपल और इजी कुल्फ़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।